Dear friends, we want to welcome you today once again in this Bible study. And during these days, we are studying Romans chapter 5. And today we will see from chapter 5 from 18 to 21. मित्रों, आज हम प्रभु के वचन पर ध्यान देंगे। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 18 से 21 पद तक। Dear friends, this is a work of St. Paul, where we have discussed the doctrines of the kingdom of God. Why I want to say the kingdom of God and not the church? Because church is temporal. This will be taken up by the Lord once He comes back to this world second time. First time He came to die on the cross, but second time He will come as a judge to judge the living and the dead. And therefore, this is very, very important for us to understand. And this was also the cause of the transformation or the entire change of Dr. Martin Luther. As we all know that he translated the entire New Testament in German language. And as he was doing, when he came to translate the book of Romans, God spoke to him from chapter 1, verses 15 to 17, where he found out the great mystery of salvation. By faith, righteous shall live. प्रिय मित्रों, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पत्री के लिए जो प्रभु के दास डॉक्टर मार्टिन लूथर ने लिखा। और जब मार्टिन लूथर इस नए नियम का अनुवाद कर रहे थे और खासकर वो रोमियो की पत्री में पहुंचे, तो प्रभु ने उनसे बातचीत करी और उन्होंने उस पद को भी देखा जो हम पाते हैं रोमियो पहला अध्याय 15 से 17, जहां लिखा है कि एक धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। इसके पहले मार्टिन लूथर ने ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसको बहुत से काम करने पड़ते थे, मेहनत करना पड़ता था। जर्मनी में वो एक मॉन्क थे रोम कैथोलिक मोनास्ट्री में, और इसलिए बहुत मेहनत करते थे। और यहाँ तक कि वो अपने शरीर को दुख देते थे, कष्ट देते थे, जैसे आज भी कई मॉन्क करते हैं। और उनको बहुत कम सोने दिया जाता है, भोजन और रिस्ट्रिक्टेड भोजन करते हैं, और बहुत जल्दी सुबह उठना पड़ता है ताकि वो वचन का अध्ययन करें और प्रार्थना करें। और दिन में भी कई बार प्रार्थना करना पड़ता है और उनके जीवन के लाइफस्टाइल में आ जाता है। लेकिन जब इन बातों को करने के बाद मार्टिन लूथर ने पढ़ा कि एक धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, तो उसके अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और आज हम इसके बारे में कुछ देखेंगे इस अध्याय से, जहां पर हम कुछ बातों को ध्यान देंगे। पर इससे पहले कि आइए हम इस वचन पर ध्यान दें, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। हम धन्यवाद देते हैं आपके दास मार्टिन लूथर के लिए प्रभु, जिन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले इस सत्य को अपने जीवन के अंदर पाया कि एक धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास का अर्थ है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। We thank you, Lord, for this word that we are going to study this evening, where we talk about the importance of faith and the blood of Jesus Christ. That by faith we live. We thank you, Lord, for this word. As we start meditating, Lord, give us grace and mercy. Bless each one of us. Open our spiritual eyes so that we may comprehend and understand your spiritual meaning of life. In Jesus' precious name I pray. Amen. प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं रोमियो का 5वां अध्याय उसके 18 पद से। यहाँ लिखा है, जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. यहाँ पर दो मुख्य बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
पहली बात है कंडेमनेशन और दूसरी बात है जस्टिफिकेशन। जो मुख्य बात है वो है दंड के योग्य, कंडेमनेशन, जिनको दंडित किया गया है। और दूसरा है परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरा जाते हैं, वी आर बीइंग जस्टिफाइड इन फ्रंट ऑफ गॉड। मानव अपने जीवन में अपने कार्यों के आधार पर परमेश्वर के सामने कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। Nobody can be justified because of their work, because our work is our effort to find God. हमारे जो अच्छे कार्य, हमारे अच्छे अमाल हैं, वो हमारे प्रयत्न है परमेश्वर तक पहुंचने। और हमारे देश में हजारों सालों से महान संतगण, महान ऋषिगण, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनके सामने हमारे सर मस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, हम उनके सामने झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सचमुच में उन्होंने उस विधाता को प्राप्त कर लिया जिसकी खोज में वो है? चाहे वो 10 साल लगाए, चाहे 20 साल लगाए, चाहे जीवन पर्यंत समय लग जाए, उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के उपाय पर भरोसा करना पड़ता है। In order to find God, we need to understand and give ourselves in His way of life, in His plan of salvation. जब हम अपने आप को उसमें रखते हैं तो हम उसको पाते हैं। इसलिए यशायाह की पुस्तक में यशायाह कहते हैं कि हमारे सारे भले कार्य, अच्छे कार्य ईश्वर के सामने गंदे चित्रों के समान। गंदे चित्रों की जो तुलना है वो इसलिए की गई है क्योंकि उसको हम अपने से अलग करते हैं। चित्रे किसी काम के नहीं, या तो हम फेंक देते हैं या जला देते हैं। चित्रे का मतलब ये है, अगर गंदे कपड़े हो तो चलो हम डस्टिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं, कहीं साफ करते हैं। लेकिन जो चित्रे हैं, चित्रे का मतलब वो फट गए, उसके चित्रे हो गए, अब उसको फेंकना जलाना ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। तो बाइबल के अनुसार हमारे सारे भले कार्य, चाहे वो हमारे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे हमारे भक्ति के द्वारा हो, चाहे वो हमारे वो सिद्धांतों के द्वारा हो, ईश्वर के सामने मानो मैले चित्रों के समान, गंदे चित्रों के समान, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें उसके मार्ग पर आने की आवश्यकता है। और यहाँ लिखा है, इसलिए जैसा अपराध सब मनुष्य के लिए दर्द की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी इस सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अब हम कुछ पदों को देखेंगे। अब मैं चाहूंगा कि इसको हम ध्यान से देखें। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 और 9 में क्या लिखा है देखिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अरे तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। Now what is the meaning of this? Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not by your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Now this is very, very important. We need to really understand the meaning of this. And what is the understanding? What is the meaning of this? What is the commentary of our good works and God's grace? The Bible says, वचन बताती है कि we by grace we have been saved through faith. In what we have to put our faith? In the work of the Lord, the work of the sovereign God, Almighty God, and He became human being. John chapter 1 verse 12 says and 14 says that when a person accepts the Lord, he or she become His child by faith again, not by our own effort. Faith we work, that is connected with our faith. And what is the faith? That Jesus died for me on the cross of Calvary. He gave Himself for me. So when I trust in Him, my sins are forgiven and I have got the new life. And I think this is the meaning of this verse. मित्रों, यही
इस पद का मतलब है जहां पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है, ये हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। दिस इज नॉट बाय आवर ओन सेल्फ बट इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। अनंत जीवन ईश्वर का वरदान है, अनंत जीवन ईश्वर का दान है। जैसे हम दान हाथों से लेते हैं ना, लोग लेते हैं या इसको झपट लेते हैं, या कोई देता है तो हम पूरे दिल से धन्यवाद के साथ लेते हैं क्योंकि दान है, उसके लिए हम कुछ मूल्य चुका नहीं सकते। क्या मूल्य चुकाएंगे? हमारा जीवन है ही क्या? कितने सालों का है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल। उसके बाद वो जो अनंत परमेश्वर है, जो अनंतकालीन आशीष हमें देता है, जो जीवन है यीशु मसीह में, उसके लिए मनुष्य प्राणी जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, उसको कोई मूल्य दे नहीं सकता। तो क्या करने की आवश्यकता है? केवल विश्वास। बाय फेथ वी आर सेव्ड। इसलिए मार्टिन लूथर ने जब इस पद को देखा, रोमियो उसका पहला अध्याय 15, 16, 17, तो वहां पर वो उछल पड़ा आनंद से। वो कहता, इसके लिए मैं जीवन भर प्रयत्न कर रहा था, मैं मोंग बन गया, अपने शरीर को तकलीफ देता था, भूखा रहता था, प्यासा रहता था, सुबह शाम प्रार्थना करता था, अच्छे काम करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। ये जीवन, शाश्वत जीवन मेरे कर्मों का फल नहीं है, पर ईश्वर के अनुग्रह का परिणाम। He became jubilant, Martin Luther, because then his eyes were opened and he said, God, today I thank you. And subsequently, he left that monastery. He then got married. He became a family person, but his followers increased in number in Germany and in France and all other countries. And today, there's a church called Protestant. It's because of this man standing by faith. Standing by faith. आज परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो विश्वास से खड़े हो सके, उसको कह सके, परमेश्वर मेरी जो भी खूबियां हैं वो मेरे जीवन की बातें नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपका अनुग्रह है परमेश्वर, जिसके लिए आपने मुझे जीवन दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका धन्यवादी रहूंगा। Now the second thing that we learn here is also important, equally important, and that is found in verse 19 of chapter 5. क्या लिखा है? क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। Now this is a tremendous meaning, the commentary of spiritual life, eternal life, eternal life beyond life. We all live our life in this world. हम सभी इस संसार में जीवित है क्योंकि हम सांस लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान दीजिए जो उसने मार्था मरियम से कहा बैतनी गांव में, जहां उनका भाई मर गया था और उन्होंने उसको कब्र में रख दिया था क्योंकि प्रभु के आने में 2 दिन की देरी हो गई। तब यीशु मसीह से जब मरियम ने मुलाकात करी और जब यीशु मसीह के पास कब्र के पास आए तो मरियम ने मुलाकात करी और दोनों बहनें रो रही थी और भी उनके सगे रिश्तेदार रो रहे थे, क्योंकि मृत्यु में ऐसा ही होता है ना कि हमारा भाई चला गया। ये तीनों जन शमोन कोड़ी के बच्चे थे जिनको प्रभु ने शुद्ध किया था बैतनिय्याह के गांव में। असलिए जब उनसे वो बातचीत करने लगा, दिलासा देने लगा, तो यीशु ने कहा उनसे, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने कहा, प्रभु हम जानते हैं जब पुनरुत्थान आएगा तो सब जिलाए जाएंगे। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। जीसस सेड, I am the resurrection and life. Anyone who believes in me, if he die, yet he will live. See, this is life in Jesus. असली यहाँ पर लिखा है, जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर का काम है इंसान को धर्मी ठहराना। The work of the eternal God is to make us righteous, to count us as righteous. That is why we inherit His kingdom. Because the Bible says, no unclean thing will inherit the kingdom of God. If my conscience has been made pure, if my sins are forgiven, if I have been taken, accepted in His sight,
and my names are written in heaven, then only I qualify myself to be in His presence right from now, today. It's not going to happen after we die. Sometimes people who perform this funeral, they say, now he has gone to heaven. No. He or she, when he was alive or she was alive, that moment he believed in Jesus Christ, his names were written in heaven. And Jesus has said it very clearly कि आप इससे खुश मत होइए कि आपके अधिकार में दुष्ट आत्माएं हैं। इससे खुश मत होइए कि आपके अधिकार में बहुत सारी बातें हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस बात से खुश होइए कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। Don't be excited because you are now casting out the demons. You are powerful enough to do all sort of work, and there are people in this world who does everything in the name of Jesus. But he says, be happy, rejoice, because your names are written in heaven. And the moment you accept Jesus Christ, your names are written in heaven. और यहाँ पर यही बात तो लिखा गया है। हम पढ़ते इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पद है जिस पर हम गौर करते हैं, हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय, जहाँ पर इस बात को हमें समझाया गया, लिखा गया है, जिस पर हम थोड़ा गौर करना चाहेंगे। क्या वहां पर हमारे लिए लिखा गया है, क्यों हमारे लिए लिखा गया, क्यों, क्या मतलब इसका। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 11 और 12 पद को देखिए क्या लिखा है। बहुत ही सारगर्भित बातें हैं। तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11-12 क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस संसार में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। For the grace of God has appeared, bringing salvation for all men, all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. क्यों संभव हो जाता है? क्योंकि हम उस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो आज्ञा मानने वाला, या यूं कहें हम कि we trusting in that person who has obeyed his heavenly Father. Now Jesus said in Matthew chapter 5 verse 17, he said, I have not come to abolish the law. मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया। ये ना समझो तुम कि मैं व्यवस्था को नजरअंदाज कर रहा हूं, जिस लोग समझते हैं कि व्यवस्था को मैं नहीं समझ रहा हूं या उसको ध्यान नहीं दे रहा हूं। नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। एंड हाउ डिड ही फुलफिल द लॉ? थ्रू ओबीडियंस। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानकर व्यवस्था को पूरा किया, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर यही लिखा है ना, क्या लिखा है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, यानी वो आदम है, बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत से लोग, यहाँ पर अंडरलाइन करिए, सब लोग नहीं, क्योंकि अंततः सब विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने क्या दी है? स्वतंत्र इच्छा। द चॉइस, freedom of choice is our property. God has given us because we are in His own image. परमेश्वर ने अपना स्वरूप हमें बनाया, स्वरूप में बना, इसलिए उसने हमें सबसे बड़ी बात दिया हुआ है हमारा विवेक, हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर चुनने की शक्ति, जो केवल मनुष्य को दिया गया, किसी और प्राणी को नहीं दिया। वो दुनिया में आते हैं, उनके समय के अनुसार जीते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य प्राणी को चुनने की इच्छा दी गई, क्योंकि वो ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए पवित्र बनना चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने चुनाव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और इस बात को हमें अच्छे से समझना है, इसको जानना है। तीसरी बात यहाँ पर है 20वां पद, रोमियो 5 अध्याय 20वां पद लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई और अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक, कहीं अधिक है।
The 20th verse, now the law came into increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. अब यहाँ पर इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि अगर हमने इसको समझ लिया, इसको जान लिया, तो अपने मसीह जीवन के बहुत सी बातों को समझ जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर अब रोमियो के 3 अध्याय के अगर हम पढ़ें उसके 27 पद से, तो यहाँ पर इसका वर्णन किया गया, समझाया गया। रोमियो 3 अध्याय 27 से, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था से। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से नहीं या व्यवस्था के कामों से अलग हो विश्वास से धर्मी ठहरता है। व्यवस्था से हमारे जीवन में पाप की पहचान होती है। Now it is very important here to understand, very important to understand for us. And I have to read Romans chapter 3 verse 27 and 28. Then what becomes of our boasting? Is it excluded? By what kind of law? By law of works? No, by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from work of the law. Or 29 verse, or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. यहाँ पर इस बात को समझा दिया गया है कि कोई मनुष्य प्राणी व्यवस्था को मानने से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो हमारा धर्मी ठहरा जाना परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। यहाँ पर यह लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई और अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक, कहीं अधिक हो। व्यवस्था हमारे पापों को इंगित करता, हमारे पापों को वो चिन्हित करता कि ये गुनाह है, वो गुनाह है, वो पाप है, ये पाप है। और हम इन बातों के अंदर पड़ जाते हैं और अपने आप को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बातों से हट करके थोड़ी देर कहे, प्रभु आपने मेरे लिए व्यवस्था पूरी करी, आपने आज्ञा पालन करा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, हमारा वो विश्वास यीशु मसीह पर हमारे लिए धर्मी ठहरा जाने का कारण हो गया। और आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमें से कई लोग प्रभु के सामने धर्मी ठहराए गए हैं। अब यह चौथी बात को हम देखते हैं जो पाया जाता है रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 21 पद, जहां लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। इस पद को हमें अच्छे से समझना मित्रों, इसका अर्थ बहुत गहरा है। अंग्रेजी में लिखा है, सो दैट एज sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Now this verse has tremendous potential to make us to understand that we reign with Christ when once we believe in Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम उसके साथ इस संसार में और आने वाले संसार में राज्य के समान, राज्य करने के समान बन जाते हैं। इस बात को शायद हम इस दुनिया में ना समझे, क्योंकि यहाँ पर तो कठिनाइयां हैं, बीमारी, तकलीफ, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचेंगे तो प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहोगे, और हम उसके संतान हैं, यीशु मसीह के संगी वारिस हैं। मित्रों, इस बात को हम नजरअंदाज ना करें। इसके बारे में हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहता हूं 8 पद से आगे। We read few verses from Philippians chapter 3 verses 8 onwards. यहाँ लिखा है, we read it here. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing works of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things, that and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, and not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Jesus Christ, the righteousness from God that depends on faith.
that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. अब यहाँ पर इसको हिंदी में देखिए क्या पौलुस कहते हैं, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, पर उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने का कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी जीवन की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर विश्वास करने से हम जीवन में उसके साथ राज्य करते हैं। यहाँ लिखा है, जैसे पाप में मृत्यु फैलाते हुए राज्य का, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें। प्रभु यीशु मसीह तो हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, लेकिन जो हम उसके विश्वासी हैं उसके साथ राज्य करने लगते हैं। और ये राज्य करने का कार्य मरने के बाद नहीं होगा, इस संसार में होगा। हम उसके संतान बनाए जाते हैं ताकि उसके साथ राज्य करें, और ये हमारा जो कार्य है इसकी शुरुआत उस दिन से हो जाती है जब हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं। हम उसके साथ राज्य करने लगते हैं, उसकी आशीषें हमारी आशीषें बन जाती हैं, उसकी और प्रिविलेजेस, उसके और कार्य, उसके और जो सौभाग्य की बातें हमारी बन जाती, क्योंकि हम उसके संगी वारिस बन जाते हैं। और यहाँ पौलुस इस बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हम उसके संगी वारिस हैं, उसके साथ राज्य करने वाले लोग हैं, जो भी हमने वचन में पढ़ा। यहाँ लिखा है, जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करो। हमारे जीवन में जो पाप था वो राज्य करता था, क्योंकि लिखा है रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ईश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, और जब हम उस पर विश्वास करके उसको पहचान लेते हैं, उस पर बढ़ना चाहते हैं, तो हम उसके राज्य के नागरिक हो जाते हैं, स्वर्ग राज्य के नागरिक हो जाते हैं, जहां पर वो हमें अपने अनुग्रह में बनाए रख करके अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार का मतलब है दुनिया के प्रायोरिटीज का इनकार करे प्रभु के लिए, और यह है सच्चा समर्पण। सच्ची शिष्यता का मतलब यही है कि हम उसके साथ बढ़ने लगते हैं। दुनिया में तकलीफ है, कठिनाई है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर प्रभु की आशीष हमारी आशीष बन जाती है। इसलिए हम दिल की गहराइयों से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मित्रों, आज हमने 4 बातें यहाँ देखी। पहली बात हमने देखी कि एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा कारण हुआ, वैसा ही एक का धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यीशु मसीह का धर्मी ठहराया जाना हमारे लिए धर्मी ठहराया जाने का। दूसरी बात हमने देखी 19 पद में, जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। हम यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं। तीसरी बात हमने देखी पद 20, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हो। जी हाँ, उसका जो अनुग्रह परमेश्वर का हम पर उंडेला जाता है, आज भी हम उसके अनुग्रह का अधीन पाए जाते हैं। मित्र, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा अयोग्य हैं, हमारे अंदर ये खूबियां नहीं है। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सी कम बातें, बहुत कुछ ऐसे जिनके बहुत खूबियां हैं। परमेश्वर वो नहीं देखता, ये देखता है कि एक तोड़ा जो उसने दिया, क्या उसके प्रति विश्वास योग्य है, और अगर है तो उस तोड़े को आशीषित करेगा और हमें प्रभावशाली बनाएगा। ये प्रभु के प्रति है। और आखिरी बात देखिए हमने कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य का, वैसा ही
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करता है। हम उसके साथ राज्य करने वाले लोग हैं। इस संसार में इसकी शुरुआत अनंत काल तक ये बना रहता है। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि इसकी गहराइयों को हम जाने ताकि हम आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सकें। Lord, we thank you and praise you for today's word that has come to us. Help us, Lord, to really study your word and able to grow in you day by day. Bless this congregation. Bless our senior members. Bless our parents, our children, our youth, entire congregation, Nepali, Hindi, and English congregation. Thank you, Lord, for today's grace that you have given to us to study your word. As we continue, Lord, to study your word, give us grace to understand. Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद देता है, प्रार्थना करते कि आज के वचन का बीज हमारे हृदय के खेत में बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, उसमें फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I have got some announcement to make. This is a very simple announcement. Nowadays, we are having our Sunday worship service online, which start at 10 o'clock. But everything is recorded. The link is recorded. The entire worship is recorded. So, we start at 10 o'clock, but if you are not free at that time, you can watch later on also, maybe 10:30, 11 o'clock. After that also. But nowadays, we will continue our worship online because of the pandemic problem. This Bible study will continue, and weekly Bible study. We have this Bible study was restarted this year also, and the time is 7:30 evening on every Tuesday, every Thursday, and every Saturday. But again, you take your convenient time, because this is also recorded. You can listen to it by 7:30 to 50 minutes, or 8 o'clock, or 8:30, or 9 o'clock, or 9:30, 10 o'clock, even 11 o'clock also. Whatever time you have. Make sure that you listen to this and open your Bible and study this precious Word of God. Another announcement that we are not having our online Sunday school because of this summer vacation. We will reopen it after 15th of June. So please remember that. And then similarly, our WCS meetings and MI meetings, which are being held online, you can talk with your presidents, the members, and do accordingly as per their advice. The third thing, but most important, dear friends, nowadays we are having this pandemic, and we are surrounded by a lot of situation which is uncertain. Everything is closed now. Once again, last year we had the same type of thing from the month of April, and this year also month of April. This year people have died. For last 1 month or 40 days, more than 500 Christians, pastors, evangelists, and leaders have gone from this world. And this number is increasing every day. It's increasing. We do not know how many will leave this world. But we know one thing, and we believe and read Psalm 91. It may be pestilence, it may be anything, but we believe in God. He will protect our lives, and He will give us new day every day, as long as He wants us to live in this world. But there are people, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, जिनके पास राशन नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग जो है मजदूर किस्म के लोग हैं जो कार्य कर रहे थे या जो क्लर्क या ऐसे कार्य करते थे, उनकी तनख्वाहें आधी हो गई। अब बहुतों की तनख्वाह 1/3 हो गई। उनके घर में खाने वाले 4-5 लोग। मित्रों, अगर आप ऐसे लोग को पाते हैं
तो आप कम से कम एक परिवार की मदद कर सकते हैं, राशन लेकर के दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी मदद होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी जो हम कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हम पैसा चर्च में दे या चर्च में रहा, ये नहीं, आप जिसको जानते हैं आप मदद करिए, आप देखेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। इस बार जो सबसे बड़ी बात देखने में आ रही, जो चिन्ह है इस बीमारी की साइन हुआ है, लंग्स पर इफेक्ट कर, और एक हफ्ते के बाद बुखार तेज होने लगता है। और अगर ऐसा है तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अव्वल हम सावधान रहें कि अपने घरों में रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो हम बाहर ना जाएं। लेकिन अगर समस्या हो गई, परेशानी हो गई, तो हम बहुत ही सावधानी के साथ अपने आप को रखें, और जो दवाइयां हम ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, हम लें, उनको समय पर लें, और भोजन समय पर लें, और पानी पिए, बहुत पिए, और गर्म करके पिए, गुनगुना पिए, जिससे कि ये तकलीफ हमारे लंग्स में ना पहुंचे। दूसरों को भी हम सिखाएं और बोलें, खास करके हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, उनके हम खास ध्यान रखें, और जो बच्चे हैं उनको हम संभालें। आइए प्रार्थना करें और आशीष वचन में। Heavenly Father, I want to thank you and praise you for this evening, for talking to us. Thank you, Lord, for your blessing, your word that has come to us. And we pray, God, as we continue to worship you, Lord, let your grace be upon us, so that we may continue to grow in you, Lord, and through our lives, your name is exalted and be glorified. We pray, Lord, for those who are sick, touch and heal them, Master. Some of our friends are not able to breathe because of the illness. Lord, provide them oxygen so they may breathe and they become all right. प्रभु, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिजन दुनिया से चले गए, आप उन्हें शांति दें, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं, और उनके घरों में प्रभु जो आवश्यकताएं हैं अपने बंदा से पूरी करें। इस धन्य कलीसिया पर प्रभु आपके आशीष हो, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च पर आपके आशीष हो प्रभु। हर एक परिवार को संभालें, हर एक परिवार की रक्षा करें प्रभु, हर एक जन आप में बढ़ते हुए आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट एक कलीसिया के लिए, तमाम पासबानों के लिए, कलीसिया के सदस्य के लिए प्रभु, हर एक पर आप हाथ रखें, हर एक जन को स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे आदरणीय बिशप सुबोध सिंह मंडल, मैडम सुजीता मंडल, उनके बेटे के लिए प्रभु, जबकि वो बहुत मेहनत करते प्रभु, कलीसिया को संभालने के लिए अलग अलग निर्णय लेते हैं प्रभु, ताकि ये सब कुछ कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे डीआरसी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, हमारे टेजा साहब, हमारे ले लीडर, और तमाम उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, डीएसएस हैं, पासबान हैं, कलीसिया के लेटी प्रभु, हर एक को संभाले, सहायता करें। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम आशीष वचन लेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत और शराफत हमें से हर एक के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे जवानों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, एक एक माँ बाप के साथ, और खासकर जो ईश्वर के राज्य के खोजी उनके साथ इस समय और हमेशा तक होती रहेगी, आमीन।